दिन आप अपने पति से झगड़े हों, जिस दिन आप अपनी पत्नी से झगड़े हों, उस दिन शाम को पूछना एक दूसरे से तुम्हारा घर के काम में कैसा मन लगा, देखना तुमने आज कौन सा काम किया, तो देखना वो काम वो रोज करती थी तो बहुत अच्छा करती थी, लेकिन आज किया तो वो अच्छा नहीं किया। वो पति से पूछना कि आज झगड़ा हुआ था शाम को, दुकान कैसी चली, तो बोले दुकान तो आज अच्छी नहीं चली, ग्राहक चलाने में मन ही नहीं लग रहा था। क्यों भाई? चिड़चिड़ापन था, क्रोध था, कसाएं तीव्र थी, लिस्सें अशुभ हो गई थी। और ये प्रभाव जब आते हैं तो सारे लौकिक जीवन पर और धार्मिक जीवन पर इनके प्रभाव पड़ते हैं। अब वो नदी किनारे जल ग्रहण करने जा रहा था और जिस घाट पर जिस जगह वो बैठा जल हाथ में लेने के लिए, वहां से कछुआ बाहर आ गया। निमित्त कछुआ, उसका दिमाग खराब हो गया। एक तो कोई शिकार नहीं मिला, दिन भर परिश्रम हुआ और थोड़ा सा जल पीने आए तो ये बाधा उत्पन्न हो गई। ऐसा उसने मान लिया और उसे इतना क्रोध बढ़ा कि दिन भर का क्रोध उसने तलवार मैन से निकाली और कछुए के चारों पैर काट दिए। भव्य आत्माओं, नीलेश्या जान से नहीं मारा, लेकिन जीने लायक भी नहीं छोड़ा। सोच लेना कितने ऐसे काम आपके होते हैं जो नीलेश्या के होते हैं। गुस्सा आ जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा, ना मैं खाऊंगा और ना तो मैं खाने दूंगा। क्या हो गया भैया? ये नीलेश्या हो गई। अगर ये मुझे नहीं मिला है तो मैं तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगा। क्या हो गया? ये नीलेश्या हो गई। जान से नहीं मार रहे हो, लेकिन नुकसान ऐसा कर रहे हो कि सामने वाला जीने में उसके प्रॉब्लम आ जाए जीवन में। और ये जो कृत्य है ये इतना शुभ है कि सोचते ही अशुभ कर्म का अंबार लग जाता है। भव्य आत्माओं, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। उस कछुए ने भी निदान कर लिया कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारे दोनों हाथ और तुम्हारे पैर काटूं। उसने भी नीलेश्या बनाई और उसने नीलेश्या में निदान किया। इत्तेफाक संयोग ऐसा मिला कि वो राजा का पुत्र हो गया। जब वो बड़ा हो गया, वो राजा दिगंबर मुनि बन गया बेटे को राज देकर। वही घटना बेटे के साथ भी घटी कि शिकार खेलने गया, शिकार नहीं मिला, चिड़चिड़ापन आया, क्रोध आया, वापिस आ रहा है चिड़चिड़ेपन में, क्रोध में वापिस आ रहा है और सामने देखा कि ये कोई व्यक्ति बैठा है जिसके चेहरे पर धूल लगी है। तिण, जंगल के तिण जो हैं वो पूरे शरीर पर लगे हुए हैं। चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया, लेकिन देखकर क्रोध आ गया कि ऐसा मनहूस व्यक्ति दिख गया जिसके मुंह पर कालिक पुती है। मालूम है वो कौन थे? वो उसके पिता दिगंबर मुनि योग धारण किए हुए थे, अचल साधना में स्थिर थे। और जैसे ही उसने देखा क्रोध बढ़ा, उसने भी मयान से तलवार निकाली और मुनिराज के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। नीलेश्या। अब है घोष नाम के मुनिराज। आप वर्तमान युग पढ़ेंगे तो उनकी कथा आपको मिल जाएगी। नीलेश्या, विचार करके देखो आप। ये भाव आपको याद होगा, बचपन में मक्खी पकड़ी और पंख निकाल दिए उसके,
नहीं, याद तो होगा, किया तो होगा। और भी बहुत सारे काम। चलो नहीं पकड़ी, नहीं हो, चित्र बनाया और चित्र के पैर ऐसे काट दिए, नीलेशा भाव हिंसा। क्या समझते हो आप? ये जितनी चीजें हैं बिना लेशाओं के, बिना कषायों के, बिना मन वचन काय के प्रयोग के बिना नहीं होती हैं। इनमें इनका प्रयोग होता है। इसलिए हमें कुछ भी कार्य करना चाहिए, बहुत बहुत विचार करना चाहिए। वर्ण कैसा है? नीला। नीले वर्ण को वर्ण विज्ञान ने 2 विभाग में बांटा है, एक शुभ सूचक और एक अशुभ सूचक। आपने झंडा देखा होगा 5 वर्ण का, सबसे नीचे कौन सा वर्ण होता है? नीला वर्ण होता है। काय का प्रतीक है पता है? साधु परमेष्टि का प्रतीक है। क्योंकि साधु परमेष्टि का ध्यान में जब वर्ण का ध्यान किया जाता है तो नीले वर्ण का ध्यान किया जाता है। शुभ। और मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ भगवान कौन से वर्ण के हैं? नीले। नीली तो है, नीले है, पक्का है। नीले वर्ण के शुभ है। क्यों शुभ है भाई? ये नीला वर्ण तो वही है, लेकिन एक किस पर रंग घटाया गया है और उस व्यक्तित्व के कारण ये शुभ हो गया। क्योंकि घटाया कहां गया है? शुभ व्यक्तित्व पर। और अशुभ पर घटित करें तो कैसा हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। किसी कसाय की तीव्रता में, किसी को कष्ट देने वाले व्यक्ति में घटाया जाए तो वो नीलेशा का वर्ण घटित होगा। और ये वर्ण जो है भावों की विकृति करता है। वर्ण विज्ञान ये कहता है कि वर्णों का प्रभाव आत्मा पर गहराई से पड़ता है। वास्तु भी क्या कहता है? किसी वास्तु वाले को लाना, वो आपकी दीवार को देखे, कहेगा यहाँ ये वर्ण नहीं होना चाहिए, या ये कलर नहीं पोतना चाहिए था आपको, यहाँ ये पेंट नहीं होना चाहिए था। क्यों? प्रभाव पड़ता है। और जब इनका प्रभाव पड़ता है तो फिर हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। ध्यान रखना। बोले कपड़ा लेने गए, पसंद आ गया, पसंद आ गया नहीं, आपके भावों को अनुकूलता देने वाला कौन सा वस्त्र होगा, उस वस्त्र को पहनो। पसंद से तो गड़बड़ हो जाएगा काम। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आप अपने पास रखते हैं तो आप वर्ण विज्ञान के अनुसार अगर आप रखते हैं तो आपका भाव परिणाम कुछ मात्रा में उसकी वजह से ठीक हो सकता है। और मन चाहे कलरों में, मन चाहे वर्णों में अगर आप रहते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जो चांस थे अच्छे होने के वो भी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आलस्यो मंद बुद्धस्य स्त्री लुब्धस प्रपंच का तारकस सदामानी नीलेशा इतो नरा। लक्षण दिया है जीव कांड के अंदर। आलस्य, प्रमाद की बहुलता होती है नीलेशा वाले व्यक्ति में। अब हमसे नहीं होता। शुभ सिद्ध जगाओ बच्चों को, साक्षात नीलेशा का परिचय होगा आपको। नींद पर नींद आना। अलार्म भरते हैं लोग, कुछ मत करो, अलार्म बजने दो, फिर उसकी प्रतिक्रिया देखो, लिस्ट सत्य कर दो आप। अलार्म बज रहा है और बंद कर रहा है, फिर सो रहा है, तो कौन सी लिस्ट से है? नीलेशा है।
और अलार्म बजते ही उठकर बैठ रहा है, तो पीत पद में से कोई है? अगर आलस्य आत्मा पर प्रभावकारी है, प्रमाद प्रभावकारी है, तो नील ईर्ष्या का लक्षण है। इसलिए ध्यान रखना, चुस्त पुस्त रहना हमेशा, स्फूर्ति, कोई प्रमाद नहीं। जो कर्तव्य है उसे मैं करूंगा, जो मेरा धर्म है मैं उसे करूंगा। और आप देखना नील ईर्ष्या वाले को, वो अभी अलार्म पर नहीं उठा, और आप किसी प्रिय व्यक्ति का बुल्द फोन आया है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तुरंत उठ जाएगा वो बच्चा वो तुरंत उठ जाएगा। यानी इंद्रिय विषयों में लंपटता और कर्तव्यों में प्रमाद है। ऐसा नहीं है कि वह 5 बजे नहीं उठेगा कि 4 बजे नहीं उठेगा, उठ जाएगा, लेकिन उसके भाव के अनुसार उसे विषय मिलना चाहिए। और भाव के अनुसार विषय मिलता है तो वो कभी भी उठ सकता है, और भाव के विपरीत विषय मिलता है तो वो उठने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये तो परिचय है नील ईर्ष्या का, प्रमाद, क्रोध, मान, माया, लोभ। स्त्री कथा, कौन कौन सी कथा? भोजन कथा, राज कथा, स्त्री कथा और राज कथा, चोर कथा, ठीक है। 5 इंद्रिय के विषय, और निद्रा और स्नेह, 15 प्रमाद। और ये 15 प्रमाद हावी हैं और तीव्रता से हावी हैं, तो ये ईर्ष्या नील है। ध्यान रखना, अलार्म भरो तो तुरंत उठना, नहीं तो उस लिस्ट में जाओगे जिसमें नील ईर्ष्या है। प्रदीप जी कितने बजे उठ जाते हो? बढ़िया है, तो पीतल ईर्ष्या समझ लें अब हम। ये अब कैसे पता पड़े? दिखती तो है नहीं है, फोटो तो धरती नहीं है। आपके कृत, आपके पुरुषार्थ, आपके कार्य के द्वारा ईर्ष्याओं का प्रदर्शन होता है। क्योंकि जैसे भाव होगे वैसी क्रिया कर रहे होगे, और वैसी क्रिया करोगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये ईर्ष्या इसकी है। मंद बुद्धि से, बुद्धि कैसी? कहते हैं आज काम ही नहीं कर रहा दिमाग, बिल्कुल टच कर लो, नील ईर्ष्या में बैठा हूं मैं, इसी दिमाग की काम नहीं कर रहा है। और अगर दिमाग काम कर रहा है तो नहीं, अगर सास की बुराई करना है तो दिमाग अच्छे से काम करेगा, पड़ोसी की बुराई करना है तो लोगों का दिमाग अच्छे से काम करेगा। और अगर सास कह दे चाय बना दो, दूध गर्म कर दो, अब दिमाग काम नहीं करता। हाँ, क्यों नहीं करता? अब बुद्धि मंद हो गई, सोच नहीं पा रही है कि मेरी माँ की तरह ये भी एक माँ है। मंद बुद्धि हो गई ना। और अगर बुद्धि सही काम कर रही होती तो जैसे अपनी माँ के प्रति व्यवहार वैसे ही पति के प्रति व्यवहार हो जाता है। 4 व्यक्ति मेरे पास आए, चारों के बेटों की शादी थी। बात है नोएडा सेक्टर 50 की, सत्य घटना है। तो मुझे पता था इन चारों के बेटों की आज शादी है। तो आए वो सुबह सुबह आशीर्वाद लेने, अभिषेक करके आए। मैंने कहा परीक्षा करता हूं कौन व्यक्ति कौन सी ईर्ष्या में है। तो मैंने कहा किसे लेने जा रहे हो? मेरा प्रश्न था उनसे कि किसे लेने जा रहे हो? सबसे पहला व्यक्ति बोला कि बेटी को लेने जा रहा हूं। क्या बोला? बेटी को ले जाना है। मैंने 3 से कुछ नहीं पूछा। अब
क्योंकि जिसने बोलने में इतनी शीघ्रता की और शब्द में ये कहा कि मैं बेटी को ले जा रहा हूं, तो ये शुभलिशा वाला व्यक्ति है। और कोई धीरे से कहे कि बहू को लेने जा रहे हो तो फिर क्या हो जाए? अशुभलिशा हो जाए। रिश्ते वही हैं, संबंध वही हैं, निर्वाह आपको करना है, लेकिन निर्वाह करने के भाव जो होते हैं वो ये तय कर देते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका कर्तृत्व कैसा है, शुभ है कि अशुभ है, वो तय कर देते हैं। तो वो 5 साल का बच्चा 60 साल 55 साल के व्यक्ति को अपना बाप कहने में शर्म आएगा कि मैं इतना सा हूं और मेरा बाप इतना बड़ा है? स्वाभाविक है। वो परिचय भी नहीं देगा दोस्तों को कि ये मेरे पिताजी है। हमने कहा अच्छा किया तुम लोगों ने कि बुरा? तो बोले हो तो बुरा गया है। अब आप देख लीजिए कि इतने साल नीलिशा चलती रही चलती रही चलती रही, और जब पीत पद में आई तो समझौता हो गया, सरलता आ गई, बुद्धि काम करने लग गई। अन्य जिन काम के पीछे ये नौबत बनी थी वो बंद होने लग गए। ये सब आपकी कहानी है। मैं चाहता हूं कि रामगंज मंडी के लोगों की आत्मकथा मैं लिखूं, सबकी मैं लिखूं। और शुरुआत कहां से करूं अजीत जी? आपसे ही। आप ही बुजुर्ग हैं। कितना मनोरंजन होगा आपकी आत्मकथा लिखेंगे तो, बहुत सारा। कि छोटी छोटी बात में नहीं लिख, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात में हम आपसे बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात में 2 दिन मुंह फुला के बैठे। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मंदिर आ रहे हो? क्यों शांतिनाथ भगवान के चरणों में डले हो? क्यों इन्हें अष्टद्रव्य समर्पित कर रहे हो? क्यों स्वाध्याय कर रहे हो? क्यों माला? इसलिए कि घर जाके ये सब करेंगे। कितने प्रसन्न होंगे शांतिनाथ भगवान तुमसे? बहुत होंगे। सोचो तो, अगर हम किसी स्थान पर जाते हैं और उस स्थान पर पहुंचने के बाद भी उस स्थान जैसे भाव बनाकर घर नहीं लौटते हैं तो वो स्थान हमारे लिए सूट नहीं करता है, इसका मतलब ये है। या फिर आप उस स्थान के लिए सूट नहीं करते हो। सोचना कि स्थान सूट नहीं कर रहा है कि आप सूट नहीं कर रहे हो। और ये सारा का सारा माजरा नीलिशा का है, इसलिए सावधान रहो। प्रयासे करो कि नीलिशा का भाव आपके अंदर ना बने। समय थोड़ा ज्यादा हो गया। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।